मार्टिन आश्रम से लौट आया और राजवीर के साथ बैठकर रॉबर्ट को भारत बुलाने की योजना बनाने लगा। तभी मार्टिन के दिमाग में एक विचार आया कि उसे खजाने का लालच देकर बुलाया जा सकता है। मार्टिन ने रॉबर्ट को एक टेलीग्राम लिखा जिसमें उसने उसे बताया कि भारत स्वतंत्र होने वाला है और सभी अंग्रेज अपने देश लौट रहे हैं। मैंने सुना है कि राजगढ़ में जहां मैं रहता हूं वह हवेली आपके नाम पर है। इसके तहखाने की सफाई करते समय मुझे सोने का एक बड़ा बक्सा मिला जिस पर सीधे तौर पर आपका मालिकाना हक है। आप आएं और इसे ले जाएं, यह आपकी अमानत है। धन्यवाद। टेलीग्राम मिलते ही रॉबर्ट के मन में लालच जाग जाता है और वह खजाना लाने और रत्ना की आत्मा से राजगढ़ से बचकर वापस आने की योजना बनाने लगता है। अगली सुबह रॉबर्ट अपने कुछ किराए के लोगों के साथ राजगढ़ के लिए निकलता है और अपनी यात्रा पूरी करके राजगढ़ पहुंच जाता है। रॉबर्ट के पैर राजगढ़ की जमीन पर पड़ते ही वहां के मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, सूरज डूब जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ऐसा आभास होने लगता है जैसे कोई बड़ी प्रलय आने वाली हो। मौसम में बदलाव देखकर रॉबर्ट भी घबरा जाता है, परंतु खजाने के लालच में वह इसे अनदेखा कर देता है और हवेली की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही रॉबर्ट हवेली पहुंचता है, वह मार्टिन को अपने साथ खजाने तक चलने के लिए कहता है। मार्टिन रॉबर्ट और उसके आदमियों को तहखाने में ले जाता है, जहां मैरी, जो पूरी तरह से रत्ना में बदल चुकी है, उसका इंतजार कर रही होती है। श्रीदेव जी, जो रत्ना की आत्मा की शांति के लिए वहीं तहखाने में यज्ञ कर रहे होते हैं। श्रीदेव जी रॉबर्ट से रत्ना की आत्मा से माफी मांगने का अनुरोध करते हैं, लेकिन अपने अहंकार के कारण रॉबर्ट मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह उसके साथ फिर बलात्कार करना और उसे मारना चाहेगा। यह सुनकर रत्ना की आत्मा क्रोधित हो जाती है और उस पर हमला करती है, लेकिन रॉबर्ट पर इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि उसने गले में एक ताबीज पहना होता है जो उसकी रक्षा कर रहा होता है। रॉबर्ट मैरी को, जो अब रत्ना बन चुकी है, मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन मार्टिन बीच में आ जाता है। रॉबर्ट के गुंडों और मार्टिन के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन मार्टिन उन्हें मार देता है। मार्टिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, रॉबर्ट एक हथौड़ा उसके सिर पर दे मारता है और उसे अर्धमरा कर देता है। रॉबर्ट अपनी तलवार उठाता है और फिर से मैरी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन मार्टिन उसके पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है, और इस बार मार्टिन रॉबर्ट के गले में पहना हुए ताबीज को तोड़ देता है। जैसे ही रॉबर्ट का सुरक्षा कवच टूटता है, मैरी रॉबर्ट पर हमला करती है और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। रॉबर्ट मर जाता है। रॉबर्ट के मरते ही मैरी जोर जोर से हंसने लगती है। राजगढ़ पर छाए काले बादल छट जाते हैं, पंछी चहचहाने लगते हैं। चारों तरह राजगढ़ में एक नई सुबह का आगाज होता है, जैसे सालों पुराना कोई कलंक राजगढ़ के सिर से उतर गया हो। रॉबर्ट की मृत्यु के बाद मार्टिन रत्ना की आत्मा से उसकी पत्नी मैरी को मुक्त करने का अनुरोध करता है। मार्टिन रत्ना की आत्मा से यह वादा भी करता है कि वह उसके शरीर को कब्र से निकालेगा और हिंदू संस्कृति के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करेगा। उसकी अस्थियों को एक पवित्र नदी में विसर्जित करेगा। वह राजगढ़ के लोगों को बताएगा कि रत्ना के पिता एक महान व्यक्ति थे जो हमेशा देश के कल्याण के लिए जीते थे। यह सुनकर रत्ना की आत्मा मैरी के शरीर से बाहर आ जाती है और वहां से गायब हो जाती है। मार्टिन मैरी को संभालता है और राजवीर से मैरी को बच्चों के पास ले जाने के लिए कहता है। श्रीदेव जी भी अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं और मार्टिन के साथ मिलकर रत्ना के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। मार्टिन रत्ना की अस्थियों को गांव के पास वाली नदी में विस्तृत करने चला जाता है। गांव वाले रत्ना और उसके परिवार के लिए गांव में शांति पाठ का आयोजन करते हैं और गांव में रत्ना के पिता की एक मूर्ति भी स्थापित करते हैं।